हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है देखभाल। मम्मा, हम पिज़्ज़ा खाने कब जाएंगे? बाद में मंगवाती हूँ। नहीं मम्मा, हम डोमिनोस जाकर ही खाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी चुप रहो, शाम को देखती हूँ। मम्मा, मुझे अभी पार्क में खेलने जाना है। नहीं, अभी नहीं जा सकते, मेरी मीटिंग शुरू होनी है। प्रोजेक्टेशन सबमिट करना है, 2 घंटे लगेंगे। और तुम्हारी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये टैबलेट पकड़ो और मुंह बंद करके बैठो। रश्मि ने झल्लाते हुए अपने बेटे शौर्य से कहा और अपना सर पकड़कर बैठ गई। रश्मि अपनी बीमार माँ को देखने के लिए मायके आई हुई है। साथ में उसका 4 साल का बेटा शौर्य भी उसके साथ है। रश्मि जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम, अभी अपना काम निपटा रही है, मगर बेटा सौर हमेशा की तरह उसके काम में दखल दे रहा है, जिसे देख बुरी तरह झल्ला उठी है। उसकी भाभी नित्या रसोई से आई और बोली, दीदी आप अपना काम आराम से कीजिए, मैं सौर्य को पार्क घुमा लाती हूँ। बोल नित्या ने उसे गोद में उठा लिया। नित्या भाभी को देख रश्मि 6 साल पुरानी यादों में खो गई। रश्मि दीदी, मुझे आज बच्चों की कापियाँ चेक करनी हैं, आप अमोल को थोड़ी देर अपने पास रख लेंगी? माँ जी को ये तो काम ही ख़त्म नहीं होते। पूजा मंदिर मंडली हमेशा घर से बाहर ही रहती हैं, फिर मुझे काम ख़त्म कर खाना भी बनाना है। अगर मैंने काम समय पर ख़त्म नहीं किया, स्कूल से बहुत डांट पड़ेगी। और रात में भी अमोल बहुत परेशान करता है। आपके भैया तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं, इसीलिए अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी तो मैं घर और स्कूल दोनों का काम आसानी से निपटा लूँगी। रश्मि उस वक्त बिस्तर पर औंधी पड़ी किसी से बातें कर रही थी। क्या है भाभी, मुझे बच्चे पालने पड़ेंगे? जब देखो तब मेरे कमरे में बिना नाक करे चली आती हो। आपके मायके वालों ने आपको कोई तमीज़ नहीं सिखाई क्या? किसी के कमरे में आने से पहले एक बार पूछ तो लो। और यह क्या, जब देखो तब बच्चा गोद में उठाए चली आती हैं। इसे संभाल लो, थोड़ी देर पकड़ लो, मुझे नहीं करना ये सब। आपका बच्चा है, आप संभालो। अब सुनाई नहीं दिया क्या? जाइए यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और आज के बाद इसे मेरे पास लेकर मत आइएगा। पिछली बार इसने मेरे बिस्तर पर सूसू कर दी थी। कितनी मुश्किल से मैंने उस बदबू को ख़त्म किया था। रश्मि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज़ सुन माँ गायत्री जी कमरे में पहुँची और बोली, रश्मि क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? माँ तुम तो चुप रहो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। भाभी ने बच्चा हमारे लिए पैदा किया है क्या? अपना बच्चा खुद संभाल लेना, मुझसे क्यों बोलती हैं? मैं क्यों अमोल की देखभाल करूं? मेरी अपनी लाइफ है, उसका क्या? जब देखो तब कमरे में घुसी चली आती हैं, ना समय देखती हैं, बस आ जाएंगी। दीदी मेरे बच्चे को संभाल लो। हद होती है किसी चीज़ की। क्या इस घर में मैं शांति से नहीं जी सकती? और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी शादी कर दो, मुझे नहीं रहना इस घर में। कहते हुए रश्मि पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। गायत्री जी भी बहू की परेशानी नहीं समझती थी। वे अपनी बेटी को दुखी नहीं देख पा रही थी, इसीलिए बोली, आज के बाद मेरी बेटी से कोई उम्मीद मत करना, वो बेचारी 4 दिन की मेहमान है, उसे यूं परेशान मत किया करो। तुमसे ये बच्चा नहीं संभलता तो नौकरी छोड़ दो, वैसे भी कौन सा लाखों करोड़ों कमाती हो। ध्यान से सुनो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के जीवन में कलेश नहीं होना चाहिए। उस दिन नित्या का दिल बुरी तरह टूट गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अमोल बहुत परेशान करता था। सास ननद सहारा नहीं देती थी, पति और ससुर से तो उम्मीद ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसने नौकरी छोड़ दी, घर और बच्चे में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। फिर भी उसके हौसले बुलंद थे। जब अमोल ने स्कूल जाना शुरू किया तो उसने उसी के स्कूल में नौकरी कर ली। कितनी भी परेशानी आई मगर उसने अपने सपनों में रंग भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चा पाला, घर संभाला और नौकरी भी करी। तभी शौर्य बोला, मम्मा मामी बहुत अच्छी हैं, देखो मुझे चॉकलेट भी दी और मुझे पार्क ले जा रही हैं। बाय करता हुआ नित्या के साथ जाने लगा। ये देख रश्मि रोते हुए अपनी भाभी के गले लग बोली,
भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कभी आपका दर्द दिखाई नहीं दिया, उल्टा मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। इतनी बदतमीजी से जाने क्या क्या बोला और आपने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। अब मैं समझी आप क्यों मुझे कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि शब्दों में दिए जवाब से बेहतर समय का जवाब होता है, जिसे मैं भली भांति समझ गई हूँ। आज मुझ पर बीत रही है। मेरे सास ससुर ननद देवर कोई भी मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाते। कहने को उनके खानदान का बच्चा है, मगर ज़रूरत पड़ने पर वह मेरी जरा भी मदद नहीं करते। मुझे बहुत गुस्सा आता है। दीदी आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप जब तक यहाँ हैं मैं शौर्य को संभाल लूँगी। दीदी बच्चे सिर्फ माता पिता की नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।